हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड गाइस। गाइस, आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है। गाइस, आज का हमारा क्लास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे यूज करते हैं। ओके और गाइस, और हमारा जो कल का जो क्लास हुआ था गाइस, कल का हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे गाइस। ओके, तो उस कल का जो सेशन था गाइस थोड़ा सा लंबा चला था, लेकिन हर चीज गाइस हमने एक एक पॉइंट हमने गाइस एक्सप्लेन करके उसमें रखा था गाइस। तो आज का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आज हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके गाइस, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए गाइस। तो चलिए गाइस, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो हमारा सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, सबसे पहले गाइस हम पढ़ते हैं, इसका देखेंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या हमें बता रहा है। डेफिनेशन क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान सत्य काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो जो अब भी जो चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जैसे हम अभी कोई काम लगातार कर रहे हैं, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या कंटिन्यूअस में जैसे चल रहा है। ओके, क्या कि वर्तमान सत्य काल जिसमें जिसमें हमें बताना हो कि कोई काम मतलब कोई काम वर्तमान वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हो रहा है या जारी है, तो वहां पर इस टेंस मतलब काल का प्रयोग होता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। इस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे? ओके, क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे? ओके, ओ एवं इज, एम, आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ओके, ऐसा भी यहाँ क्या है, क्या कि रहा है, रही है, रहे हैं। इस कोई सा भी सेंटेंस में जब कंटिन्यूस में बोलते बोलना उनका मतलब कंटिन्यूस में जैसे कि लास्ट में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीन आएगा गैस, लास्ट में आएगा गैस। ओके, सेंटेंस के लास्ट में जैसे बोलते हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, वो सो रही है, वो खा रही है। जब भी कैसे इस तरह का जब सेंटेंस आएगा ना, तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही टेंस है, जो काम हम लगातार कर रहे हैं गाइस। ओके, इस तरह से इसको समझने का एक छोटा सा आइडिया है गाइस। और इसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम और जैसे वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें उसके लास्ट में हम आई एन जी जोड़ देंगे, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गाइस। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं गाइस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आएगा गाइस, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है गैस। ओके, तो वहां पे इस प्रयोग करते हैं क्या है कि इज। अब देखते हैं क्या है कि इज को कहाँ प्रयोग करते हैं, एम को कहाँ प्रयोग करते हैं और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं गैस। ओके, क्या कि इज मतलब ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम मतलब ये हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं एक व्यक्ति के लिए, सिंगल वस्तु के लिए या सिंगल चीज के लिए या सिंगल इंसान के लिए हम वहां पे इज का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, और क्या है कि एम, क्या, एम केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग कर सकते हैं, केवल क्या करेंगे, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, क्या आर मतलब वी, दे, यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है गैस। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा कोई चीज हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, जब एक से जब ज्यादा रहेगा तो वहां पे हम वी, दे, यू ये सब का प्रयोग करेंगे। ओके, इतना इतना ध्यान रखना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहे एक इंसान से ज्यादा हो, तो हम करेंगे दो, चार, पांच, 10, 1000, 2000 जितना भी हो, तो हमारा प्लूरल में आएगा। ओके, एक से जब भी ज्यादा होगा। ओके, तो क्या गाइस, हम यहाँ तक देखा। तो क्या कि हम क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कुछ स्थितियों मतलब कुछ कंडीशन में करते हैं गैस। ओके, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है कि टेम्परेरी एक्शन बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। टेम्परेरी मतलब गैस कोई चीज मतलब टेम्परेरी हो रहा है गैस। ओके,
जैसे कि क्या है कि वो अब खाना खा रहा है, मतलब वो टेम्परेरी खाना खा रहा है, मतलब लगातार थोड़ी खाना खाएगा, कुछ ही समय खाना खाएगा। या कि ही इज ईटिंग फूड नाउ, या कि वो अब खाना खा रहा, ही इज ईटिंग फूड नाउ। या कि वो अभी सो रहा है, वो टेम्परेरी सो रहा है, हमेशा के लिए तो सो नहीं रहा है गाइस। ओके, तो वहाँ क्या बोलेंगे, ही इज स्लीपिंग नाउ। इस तरह इससे हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, टेम्परेरी एक्शन, ये हमारा टेम्परेरी एक्शन बता रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है अभी। ओके, और सेकंड है कि प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन क्या होता है कि ऐसा काम जो वर्तमान में प्रोग्रेस में है या कोई काम हो रहा है, वह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आ गया? प्रोग्रेसिव टेंस मतलब ऐसा काम जो वर्तमान में, मतलब वर्तमान में मतलब कोई काम प्रोग्रेस में है, कोई काम मतलब प्रोग्रेस में है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। ओके, मतलब चालू ही है। ओके, तो ऐसे, तो क्या कि तो इस तरह के जो हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव है, तो कोई काम हो रहा है, मतलब क्या है कि कोई काम हो रहा है, मतलब कोई काम मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हो रहा है। तो वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसी टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं कैसे। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ क्या हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, वो मतलब प्रोग्रेस में गए, वो भी सीखा नहीं, वो प्रोग्रेस में है। जैसे कि मैं भी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब हमारा काम प्रोसेस में चल रहा है guys। हमने अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया guys, हम पढ़ा रहे हैं guys। ओके, तो इस तरह से बताने के क्या, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, दूसरा क्या है कि वह दौड़ रहा, मतलब प्रोग्रेस में, वो भी मतलब दौड़ रहा, कंप्लीट नहीं किया, क्या कि ही इज रनिंग। इस तरह से हम, जैसे हम एग्जाम विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान हो। ओके, तो गाइस थर्ड क्या है कि हैपनिंग एट द मोमेंट। हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब कोई भी ऐसा काम, क्या है, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है। हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब कोई भी ऐसा काम जो अभी क्विकली हो रहा है, तो वह बताने के लिए इस टेंस मतलब यही, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? ओके, समझ में आ गया? इतना ध्यान रखें, हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा, अभी जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो हो रहा है, तो वह बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, क्या है, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क, मतलब वो अभी कर, वो अभी गृह कार्य कर रहा है। ओके, वह नाच रही है, वह नाच रही है मतलब वो भी अभी क्विकली नाच रही है, वो किस मोमेंट में नाच रही है। ओके, क्या बोलेंगे, शी इज डांसिंग गैस। ओके, इस तरह से गैस प्रयोग होता है गैस। ओके, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, ये हमारा था गैस डिफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, ताकि हमारी और जो विजुअल है, जो क्लैरिटी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते गए। ओके, चलिए गाइस, तो क्या है हमारा, हम देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है गाइस सिंपल में। ओके, सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट देंगे, इज एम आर देंगे प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट गाइस। ओके, इज एम आर मतलब जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम, अगर सिंगुलर रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर आई रहेगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, तीनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। ओके, जब हम सेंटेंस जिस तरह से रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर का हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो हम प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे गाइस। ओके, ठीक है। और इसका क्या है कि ये हमारा सिंपल हो गया। निगेटिव क्या है कि सब्जेक्ट देंगे, फिर इज एम आर देंगे, और इज एम आर के बाद हम क्या देंगे गैस, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। सॉरी गैस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग। इज एम आर के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कैसे हमारा हो गया गैस। ओके, लास्ट में क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से देंगे। और जब इंट्रोगेटिव गैस बनाएंगे, सब इज एम आर, ये इज एम आर तीनों को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को बीच में कर देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरह देंगे। ओके, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका उसका उल्टा करेंगे, इज एम आर के इसको उल्टा कर, इज एम आर को यहाँ लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ दे देंगे, फिर दे देंगे नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से यूज करेंगे गाइस। ओके, एंड इसका डब्ल्यू एच का, जब डब्ल्यू एच बनाएंगे, डब्ल्यू एच दे देंगे, ये क्या करेंगे गाइस, ये जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव पूरा सेम स्ट्रक्चर यहाँ उतार देना है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ उतार देना। अब प्लस देके सामने
डब्ल्यू एच दे देना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब ऐसे ही करेंगे, इसका जब डब्ल्यू एच का निगेटिव जब बनाएंगे, ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको पूरा ऐसे यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर सॉरी ये पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे उतार देंगे। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर हम पूरा यहाँ उतार देंगे और डबल प्लस देके डब्ल्यू एच निगेटिव दे देंगे, तो ये हमारा हो गया गाइस डब्ल्यू एच का निगेटिव। कैसे हमने अच्छे तरीके से हमने फॉर्म किया। ओके, ये सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव डब्ल्यू एच निगेटिव। ओके, अच्छे तरीके से हमने फॉर्म किया। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। क्या है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं आया मतलब क्या, अब हम बोलते गाइस आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, तो क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। मैं आया, आई के साथ हम क्या एम का प्रयोग करें, क्या आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, इस तरह से यूज करते हैं। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो सेम रहेगा, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, सेम रहेगा। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या आई है, फिर एम देंगे, फिर इसके बाद क्या है नॉट, लिखने को क्या राइटिंग, ये हमारा वर्ब हो गया, राइटिंग मतलब लिखना। ओके, राइटिंग अ लेटर, इस तरह से हो गया। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या मैं पत्र सबसे पहले एम को आगे कर देंगे, एम को आगे कर देंगे, एम आई राइटिंग लेटर इस तरह देंगे। इसका जब निगेटिव बनाएंगे सेम पैटर्न रहेगा, एम आई के बाद नॉट देंगे, फिर राइटिंग लेटर। क्या है कि मैं क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नहीं नॉट आए, एम आई नॉट राइटिंग लेटर, इस तरह से यूज करेंगे। जब इसका पांचवा बनाएंगे, मैं एक पत्र क्यों, क्यों आया, ये हमारा हो गया डब्ल्यू एच का वर्ड्स। ओके, डब्ल्यू एच का सेंटेंस हो गया, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, वाई। सबसे पहले क्यों आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्यों, इसको सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, इस तरह से यूज करेंगे। मैं एक पत्र क्यों, मैं एक पत्र कैसे लिख रहा हूँ, कैसे मतलब हाउ, ये भी हमारा डब्ल्यू एच का हो गया। तो कैसे मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे, कैसे को हाउ लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है एम, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर गाइस, इस तरह से इसको हम यूज करते हैं गाइस। ओके, क्या कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा, एम आई नॉट राइटिंग लेटर। मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, वाई एम आई राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वाई एम हाउ एम आई नॉट, हाउ एम आई नॉट, हाउ एम आई कैसे यहाँ पे आएगा नॉट, हाउ एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर गैस, इस तरह से हम इसको यूज करते गैस। ओके, कैसे क्या कि हमने आपके लिए 5 एग्जांपल्स दिए गए, ओके, हमने 5 एग्जांपल्स आपके लिए दिए। क्या है कि वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी, इस तरह से यूज करेंगे। मरीज दवाई ले रहा, पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन, इस तरह से बोलेंगे। डॉक्टर इलाज कर रहा, डॉक्टर इज ट्रीटिंग, इस तरह से यूज करेंगे। मैं वह न मैं वह नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दैट, इस तरह से यूज करेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर गैस, इस तरह से हम इसको यूज करते गैस। ओके, सो गाइस ये हमारा पूरा पैटर्न रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का गाइस, हमारा पूरा पैटर्न रहा गाइस। ओके, हमने आपको पूरा एक सबसे पहले हमने आपको जितना भी गैस हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाया, डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मैंने सेंटेंस फॉर्म किया, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो गैस। ओके, तो गैस हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे यूज करते हैं गाइस। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और इस फ्लुएंट माइंड को गाइस जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह से कंटेंट देखने के लिए गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का गाइस ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।